अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और ग्रीस से आप सबको बहुत ज़्यादा सलाम मेरी तरफ से। और रमज़ान प्रेप जहाँ पे हर तरफ धूम मची हुई है, तो मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ का जो है इंतखाब किया है। और ये बनाने से हमारी तकरीबन तकरीबन तमाम रमज़ान जो है डिज़र्ट से जान छूट जाएगी। अगर ये चीज़ें बनी हुई होंगी तो तमाम रमज़ान जो है किसी किस्म की हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और आप इवन के फ्रूट चाट के ऊपर डाल सकते हैं, शेक्स बना सकते हैं, आप जूस बना सकते हैं स्ट्रॉबेरी का और डेज़र्ट बना सकते हैं। इवन कि आप केक बना सकते हैं। तो इसीलिए रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। और अगर आप ये फर्स्ट स्टेप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका हाफ से ज़्यादा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसको हैंड ब्लेंडर की मदद से कर रही थी। आप अगर चाहें तो इसको जो है नॉर्मली ग्राइंडर आते हैं उनमें कर सकते हैं, या फिर जो है चॉपर में कर सकते हैं। पर्पज़ है कि इसको जो है अच्छे से पल्पी फॉर्म में लेके आना है, पल्प बनाना है, इसका जो है जूस बनाना है, इसको जूस की फॉर्म में लेके आना है। जब आप ये पल्प बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा किसी किस्म की भी कोई भी रेसिपीज़ बनाना। तो मैं आपको शो भी करूँगी कि किस तरह मैं इसी पल्प को यूज़ करते हुए सारी रेसिपीज़ आज बनाऊँगी, और बहुत ज़्यादा स्टोर करने का तरीका भी बताऊँगी कि किस तरह हम इस पल्प को जो स्टोर कर सकते हैं, किस तरह इसी पल्प को यूज़ करते हुए डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। और मैंने अच्छे से इनको ब्लेंड कर लिया था। कुछ पीसीज रह गए थे बीच में, लेकिन चलो खैर है, इतना तो चलता है। और जो है मैं फ़र्स्ट बना रही थी स्ट्रॉबेरी जैम, और इसके लिए मैंने जो है 1.5 कप जो है स्ट्रॉबेरी पल्प लिया था इसी में से। और इसमें मैंने ऐड किया था 1 कप चीनी। और चीनी जो है मैंने 1 कप इसलिए ली है क्योंकि स्ट्रॉबेरीज जो हैं इसको पकने के बाद 1 कप ही रह जाएंगी। तो इसमें 1 कप मैंने चीनी ऐड की थी कि बहुत ज़्यादा शुगरी मुझे नहीं चाहिए था, तो मैंने 1 कप ही चीनी ऐड की थी और इसको पकाने के लिए रख दिया था। बस यहाँ तक आपका काम होता है ख़त्म। तब तक इसको पकाना है जब तक ये थिक सा ना हो जाए। और जब ये अच्छे से घना हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगी। जो मैं ऐड करूँगी मैं बताती जाऊँगी साथ साथ आपको। और ये जो है अगर आप इस फॉर्म में जो नहीं रखना चाहते हैं, अगर आप इसको छानना चाहते हैं तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैंने इसको जो है बीजों के साथ पकाया था। जब ये अच्छे से थिक हो गया था, आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा थिक हो गया है ये, और बबल आने शुरू हो गए थे। तो मैंने इसमें जो है स्ट्रॉबेरीज छोटे छोटे पीसीज में काट के वो भी ऐड कर दी थी और दोबारा पकाना शुरू कर दिया था। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है। अगर आपको जो है ये स्ट्रॉबेरीज के पीसीज नहीं चाहिए जैम में, तो आप इस को स्किप कर सकते हैं। और जब आपका जो अच्छे से थिक हो जाए जो है पल्प, तो आप इसको जो है चूल्हे से उतार लें और ठंडा करने के बाद बॉटल में भर लें। और लेकिन मुझे तरह क्रश इस तरह का अच्छा लगता है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो कि आइसक्रीम में यूज़ कर सकते हैं, हम केक के ऊपर भी कर सकते हैं इसको यूज़। और ये ना सिर्फ जैम के तौर पे इस्तेमाल होता है बल्कि डिफरेंट डिफरेंट स्वीट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसको जो है मैंने इसीलिए पकाना शुरू कर दिया था, और 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको ठंडा करके बॉटल में भर लिया था। और थोड़ी सी क्वांटिटी से हमारा अच्छा खासा जो है जैम बन गया था। मैं इसको डिफरेंट स्वीट्स पे भी यूज़ करूँगी, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊंगी। और मैंने इसको जो है बॉटल में भर लिया था, और ऊपर मैंने जो है इसकी मैं डेट भी मेंशन कर दी थी कि मैंने इसे कब बनाया था, कि मुझे इसका जो है रिमेंबर रहे कि मैंने इसको जो है कब बनाया था और कब तक इसको यूज़ कर सकते हैं। आते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो है स्ट्रॉबेरी सिरप का। इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज ली हैं, मैंने रेशियोज भी मेंशन कर दिए साथ साथ, और उसके साथ ही मैंने पानी लिया था और चीनी 1 कप ऐड करके मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। और जब इसका अच्छे से गल जाएंगे स्ट्रॉबेरीज इसमें, और अच्छे से जो इनका कलर जो है ख़त्म हो जाएगा, स्ट्रॉबेरीज का वाइट सी हो जाएंगी इसमें पकते पकते, तब मैंने इनको जो है ग्राइंड करके अच्छे से और इनको स्टेन कर लिया था। और इसका जो है अगेन पकाना शुरू कर दिया था। और ग्राइंड करने के बाद, स्टेन करने के बाद दोबारा पकाने के लिए जब रखा था मैंने, तो अगर आपको उसका कलर थोड़ा सा डल लग रहा है तो इसमें रेड फूड कलर ऐड कर लें, नहीं तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो ऊपर से जो इसकी झाग आ रही है इसको आप रिमूव करते जाएँ, और अच्छे से पकाने के बाद इसको जो है जब रेडी हो जाएगा, थिकन हो जाएगा, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा और आपका स्ट्रॉबेरी सिरप रेडी हो जाएगा। आइसक्रीम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट स्वीट डिशेज में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं जिसमें मेरी रेसिपी शेयर भी मैंने की हुई है इसके साथ। थर्ड रेसिपी है स्ट्रॉबेरीज जो है पल्प, इसको कैसे सेव कर सकते हैं। ये एक किस्म का जूस है, स्ट्रॉबेरी का पल्प है, बस आपको रेडीमेड निकालना है, आपने एक क्यूब और अपने जूस में ऐड कर लेना है। नॉर्मली हम जो स्ट्रॉबेरीज रखते हैं हाफ कट की हुई, तो उसको हमें फिर जो डिफ्रोस्ट करना पड़ता है, तो इस तरह आप क्यूब निकालें और आप जस्ट दूध में ही ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट। ग्राइंड तो पहले से हुई होती हैं, जस्ट आपने ऐड करना है, चम्मच से लाना है, और अपना जो है मिल्क, आपका स्ट्रॉबेरी मिल्क रेडी हो जाएगा। आप स्ट्रॉबेरी जूस रेडी कर सकते हैं, पानी में ऐड करेंगे तो स्ट्रॉबेरी जूस रेडी हो जाएगा। और कितना ईजी है, इसको बस आपने जो क्यूब्स होते हैं बर्फ़ के उसमें डाल के आप फ्रीज़ कर लें, और आप महीनों इनको इस्तेमाल कर सकते हैं जब आउट ऑफ सीज़न स्ट्रॉबेरीज होती हैं। और फोर्थ रेसिपी जो है स्ट्रॉबेरीज चंक्स हैं, इनको एज इट इज़ जो है फ्रीज़ करूँगी, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा कि किस तरह मैंने इनको बैग में भर के, और इनमें अच्छी खासी एयर आ जाती है इन बैग्स के अंदर। तो इसको कैसे रिमूव करते हैं एयर को, मैं आपको साथ मेथड शेयर कर रही हूँ कि स्ट्रॉ अपने अंदर घुसा लेना है और सांस खींचना है अपना। और आप देख सकते हैं विद इन मिनट्स जो है, विद इन सेकेंड्स इनफैक्ट जो है इसकी एयर जो है ख़त्म हो गई है और बिल्कुल ये बैलेंस हो गया है। इजीली आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, और इस तरह फ्रीज़ करने से लॉन्ग टर्म चलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनमें जो है बर्फ़ नहीं जमती है।
और उसके ऊपर भी मैंने डेट मेंशन कर दी थी कि मुझे याद रहे कि मैंने कब इनको फ्रीज़ किया था। और जो है स्ट्रॉबेरी पल्प के जो क्यूब मैंने रखे थे तो वो फ्रीज़ हो गए थे 1 दिन के बाद, और देखिए कितना ईज़िली ये रिमूव हो गए थे इसमें से। बेसिक काम वीडियो में बताना ये नहीं है कि आप हर चीज़ को फ्रीज़ करके रखें, लेकिन ये बताना है कि किस तरह आप जो है इस महंगाई के ज़माने में अगर आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है तो किस तरह आप उसको सेव कर सकते हैं, किस तरह आप उसको यूज़ के काबिल बना सकते हैं। हम लोग एक ही दफ़ा से इकट्ठी स्ट्रॉबेरीज़ ले आते हैं और थोड़ी-सी कम कॉस्ट में पड़ती हैं, सस्ती पड़ती हैं, थोड़ी तो हम इकट्ठी ले आते हैं, तो मैं एक दफ़ा ही इनको जो है इस तरह से बना के रख लेती हूँ। और इवन कि जो जैम सा बनाया है वो भी डिज़र्ट में इस्तेमाल होता है, कस्टर्ड्स में इस्तेमाल हो जाता है, केक्स पे हो जाता है, पेस्ट्रीज़ पे हो जाता है। तो इस तरह से बना के रखने से जो है बच्चों के लिए भी आसानी हो जाती है, और मैं इस तरह से इसकी एयर रिमूव कर देती हूँ, तो थोड़ी-सी स्पेस में अच्छी खासी जो है पैकेट्स आ जाते हैं। और जो है स्ट्रॉबेरी हमारे तमाम घरवालों की ही फ़ेवरेट है, तो इसी बात को देखते हुए मैंने फ्रेश जो है प्लांट्स भी परचेज़ किए हैं इस साल, ताकि रमज़ान मुबारक में हमें स्ट्रॉबेरीज़ का इशू ना आए, क्योंकि एक दिन स्ट्रॉबेरीज़ लेके आई तो दूसरे दिन वो वैसे भी जो है थोड़ी-सी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, तो चाट के लिए तो हमें फ्रेश ही चाहिए होती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्लांट्स ले लिए जाएँ, और स्पेस का भी किसी किस्म का इशू नहीं है। आपके सामने है, हैंगर्स हैं और ये ग्रिल के साथ जो है हैंग हुए हुए हैं, तो इस बात का भी टेंशन नहीं है कि स्पेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ईज़िली जो है ये भी ग्रो कर रहे हैं और हम भी जो है साथ-साथ मज़े ले रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ के। तो हमारे रमज़ान अल मुबारक के लिए हमने जो है फ्रोज़न फ़ॉर्म में भी इनको सेव कर लिया है, उसके साथ-साथ जो है फ्रेश भी उगा लिए हैं, ताकि हमें जो है किसी किस्म की टेंशन फ़ेस ना करनी पड़े। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।